नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। अखिलेश ने मुरादाबाद में दिया बड़ा बयान। मुरादाबाद के कुंद्रकी एवं बिलारी विधानसभा क्षेत्र में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले एवं दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद भाजपा नेता बौखला गए हैं। बीजेपी अपनी हर अभी से महसूस करने लगी है। हर सभा में मंच के जरिए जनता को लगातार भाजपा नेता गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्यार भरपूर मिल रहा है। इसलिए अब की बार हमारी सरकार बनने जा रही है। भाजपा के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये लोग संविधान बदलेंगे। बाबा साहब का किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों पे मेहनत कर रहा है, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है, बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी। खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संबल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। दिया और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में, तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे। उनके सभी पदाधिकारी, महान दल के किशन देव और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित जो मंच पर बैठे हैं सभी हमारे समाजवादी नेता, दूसरे मंच पे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है,
और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।